नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधी मार्केट हमें ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल गई। अभी ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल गई तो हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। लगभग लगभग 1000 पॉइंट की रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई थी। उसके बाद में जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था 52,350 के आसपास, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन रहा था। वहीं से मार्केट सीधी नीचे आ गई। यहाँ पर सेकंड हाफ में सिर्फ दो कैंडल में, मतलब 15 मिनट के दो कैंडल में पूरा मोमेंटम यहाँ पर ओवर हो गया और पूरा जो मोमेंटम था 1000 पॉइंट का वो पूरा यहाँ पर ओवर हो गया। मार्केट सीधी नीचे आ गई थी। उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर चली गई। फिर यहाँ पर जो आपका सेकंड हाफ का जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो आपका 51,750 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था। नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो बन रहा है आपका 51,160 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये पूरी एक रेंज बनी हुई है। ये रेंज आपके 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी हुई है। ये अभी जो 600 पॉइंट की रेंज बनी हुई है और मार्केट जो अभी चल रही है, मतलब मार्केट जो अभी क्लोज हुई है वो यहाँ पर 51,380 के आसपास, मतलब 51,400 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। अभी समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर जो रेंज बनी ऊपर की तरफ 51,750, नीचे की तरफ 51,150। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें ऊपर की तरफ बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। पहला टारगेट हमारा देखने के लिए मिल जाएगा हमारा 52,000 के आसपास। 250 पॉइंट का टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में फिर से हमें एक अच्छा खासा 350 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो टारगेट आपका बनेगा, पहला टारगेट आपका बनेगा यहाँ पर जो है वो आपका 52,000 के आसपास। दूसरा टारगेट आपका बनेगा यहाँ पर 52,350 के आसपास। ये आपके दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहती है और यहाँ पर जो है 51,750 अगर ब्रेक करती है, सक्सेसफुली अगर ब्रेक करती है, तभी आपको ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ क्या होगा, कल के दिन की मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि क्या है कि परसों के दिन होने वाले, मतलब वेनसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट में हमें बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। या तो ऊपर की तरफ हमें बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा या फिर नीचे की तरफ हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट जो वो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देती है, मतलब यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ ये जो ब्रेक करता है 51,750, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना है, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर 51,150 ये जो आपका सपोर्ट बन रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको नीचे की तरफ नहीं करना है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर सीधी मार्केट अगर नीचे आती है और यहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, मतलब 51,150 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है, तो आपका टारगेट क्या बनेगा। पहला टारगेट तो 150 पॉइंट का बनेगा आपका 51,000 के आसपास। उसके बाद में सीधी अगर मार्केट नीचे आती है तो बड़े टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर आ सकता है। जैसे कि ये जो हमें दो कैंडल देखने के लिए मिल गए थे, वैसे ही दो कैंडल हमें नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब बड़ी कैंडल आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें आपके पूरे टारगेट जो है वो हिट हो सकते हैं कल के लिए। तो आपको ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर, जब तक कि ये जो रेंज बनी हुई है, ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। समझो अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ आपको अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको 600 पॉइंट के टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ भी हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी में कल के दिन नहीं करना है। तो समझ में आ गया आपका बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए 25 ऑफ जुलाई से जो यहाँ पर ट्रेंड वैलिड हो रहा था वो अभी भी वैलिड और मार्केट यही से ऊपर चली गई है। जो अभी ट्रेंड वैलिड हो रहा है तो वहां पर जो अभी मार्केट क्लोज हुए वो ट्रेंड के जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट बन रहा है वहीं पर मार्केट अभी क्लोजिंग दिए हुए 24,840 के आसपास मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी हुई है। तो अभी ट्रेड कैसे करना है कल के दिन, कल के दिन ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है 24,900 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो 24,770 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। आज के दिन मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई थी, उसके बाद में थोड़ी सी नीचे अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर जो आपका ऑल टाइम हाई का सपोर्ट बन रहा था, जो कि रेजिस्टेंस जो बन रहा था वो आपका 25,000 राउंड लेवल यहाँ पर बन रहा था। राउंड लेवल से क्या हो गया, सीधी मार्केट नीचे आ गई। आज के दिन निफ्टी ने
25,000 का माइलस्टोन जो है वो यहाँ पर टच किया है पहली बार। मतलब यहाँ पर जब से निफ्टी निफ्टी 50 का इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ है तब से आज के दिन तक मार्केट ने पहली बार 25,000 का माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट आज के दिन कर दिया, मतलब टच कर दिया। वहीं से मार्केट अभी नीचे आ गई है और अभी क्लोज जो हुई है वो यहाँ पर 24,840 के आसपास क्लोज हुई है। तो समझो अगर मार्केट कल के दिन अगर गैप अप मार्केट अगर ओपन होती है उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश अगर करती है यहाँ पर, तो आपको ट्रेड कैसे करना है, 24,900 जैसे ही ब्रेक होता है वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट 100 पॉइंट का बनेगा। ये जो 100 पॉइंट का टारगेट आपको देखने के लिए मिल रहा है 25,000 के आसपास तक का, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश कर सकती है। अगर समझो यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाते हैं 25,000 अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो हमें ऊपर की तरफ बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर 25,000 से लेकर ऊपर की तरफ 25,200 से लेकर 25,400 के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब अच्छे खासे टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो कल के दिन आ सकती है अगर यहाँ पर 25,000 सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है। अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि समझिए आज के दिन जो 25,000 का जो यहाँ पर माइलस्टोन टच हुआ है उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट नीचे आई है, तो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो निफ्टी जो है थोड़ी सी और नीचे जाने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका बन रहा है 24,760 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में सीधी अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर जो आप ट्रेंड लाइन है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और आपका सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों अगर ब्रेक होते हैं 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए, जैसे ही रिवर्स आता है पुल बैक पे हम ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 24,700 से लेकर 24,600 के आसपास टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब बढ़िया टारगेट आपको नीचे की तरफ 150 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो और हमारी फिनस्टोन लाइब्रेरी में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उसकी भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।